भारत के दिल में बसा एक ऐसा शहर जहां इतिहास भी है और आधुनिकता भी, जहां हर गली में कहानी है और हर जगह में पहचान। स्वागत है आपका अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम, जिसे गांधी गांधी जी आश्रम ने भी कहा 1915 जाता में है, अपना पहला आश्रम अहमदाबाद भारत में के बनाया, गुजरात जिसे बाद राज्य में में साबरमती कन्या। अहमदाबाद ये के हृदय कुंज है साबरमती जहां नदी गांधी के और किनारे कस्तूरबा स्थित गांधी है। रहते थे। दांडी ये मार्च भी यहीं से महात्मा शुरू हुआ। गांधी भीतर की चरखा प्रमुख है जो निवास स्वदेशी स्थानों का में से प्रतीक एक है। था और भारतीय यह चरखा स्वतंत्रता गांधी जी संग्राम का द्वारा एक इस्तेमाल किया महत्वपूर्ण गया था। केंद्र रहा है। यहाँ वे खादी साबरमती बुनकर आश्रम से जुड़ी कुछ स्वावलंबन प्रमुख और जानकारियां दी अहिंसा का गई हैं। संदेश देते थे। एक, इतिहास और यह स्थापना। चरखा गांधी जी की स्थापना। आत्मनिर्भरता की सबसे गांधी बड़ी जी ने मिसाल दक्षिण था। अफ्रीका से उन्होंने कहा लौटने था के कि बाद अगर हम सब अपना चरखा पहला चलाएंगे तो आश्रम विदेशी मिलों पर 1915 में निर्भरता खत्म हो अहमदाबाद जाएगी की और कोचरब भारत की क्षेत्र में अर्थव्यवस्था बनाया था। मजबूत बन। लेकिन खेती और अन्य गतिविधियों के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होने के कारण इसे 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। उद्देश्य: इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को बढ़ावा देना, खादी बुनना और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का अभ्यास करना था। ऐतिहासिक महत्व: दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने इसी आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की थी। प्रतिज्ञा: दांडी यात्रा पर निकलते समय गांधी जी ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भारत को आजादी नहीं निर्माण मिल का जाती, समय इसका वे निर्माण आश्रम चौथा वापस नहीं 28 में हुआ लौटेंगे। था। इसने बनवाए से बघेल वंश के राजा अदालज की नावीर सेन की बावड़ी, याद मंत्री नाटाबाई ने गुजरात उनकी के पत्नी रानी अहमदाबाद रुडाहने से पति का करीब तब बानिन 18 किलोमीटर के तो दूर बदी के गांधीनगर जिले में स्थित है। बजाइन ये यह अपनी 5 मंजिला बेहतरीन गहरी है और नक्काशी जमीन के और ऐतिहासिक महत्व के लिए अंदर सीढ़ियों के पूरी माध्यम दुनिया से में नीचे तक प्रसिद्ध है। जाती है। ऊपर से यहाँ देखने इस पर यह बावड़ी से जुड़ी अष्टकोणीय कुछ देती है। मुख्य जानकारियां दी गई इसकी हैं। दीवारों और जब इतिहास सुल्तान और महमूद निर्माण। बेगड़ा ने इस क्षेत्र पर निर्माण आक्रमण का किया समय: और इसका राजा वीर निर्माण सिंह युद्ध में मारे गए, तब 1498 रानी में हुआ रूडाबाई था। ने अपने पति के किसने अधूरे बनवाया? काम को पूरा करने इसे के लिए बघेल सुल्तान से वंश मदद के ली राजा थी। राणा वीर सिंह की याद में उनकी पत्नी रानी रूडाबाई ने बनवाया था। कहानी: स्थानीय कहानियों के अनुसार जब सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और राजा वीर सिंह युद्ध में मारे गए, तब रानी ने अपने पति के अधूरे काम बावड़ी के निर्माण को पूरा करने के लिए सुल्तान से मदद ली थी। दूसरा, वास्तुकला, आर्किटेक्चर। डिजाइन: ये बावड़ी सोलंकी और इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्भुत मिश्रण है। बनावट: ये 5 मंजिला गहरी है और जमीन के अंदर सीढ़ियों के माध्यम से नीचे तक जाती है। ऊपर से देखने पर यह अष्टकोणीय इस मंदिर का निर्माण octagonal दिखाई 1838 देती में है। हुआ था। इसे सेठ हुती हुती सिंह केसरी सिंह ने जैन बनवाया मंदिर था। यह मंदिर जैन धर्म के अहमदाबाद का भगवान एक धरनाथ को अत्यंत समर्पित। सुंदर यह मंदिर और प्राचीन भव्य महारू गुर्जर धार्मिक शैली में स्थल बना है। है। बेहतरीन ये सफेद मंदिर अपनी संगमरमर का उपयोग बारीक किया गया है। नक्काशी मंदिर और की सफेद वास्तुकला प्राचीन संगमरमर की महारू गुर्जर कलाकृति शैली के में लिए निर्मित है। दुनिया भर इसमें में पीले प्रसिद्ध है। तत्सम संगमरमर का उपयोग यहाँ किया इस गया है, मंदिर जिस से पर जुड़ी की कुछ गई है। प्रमुख मुख्य जानकारियां मंदिर दी 2 गई। मंजिला है और इसके चारों इतिहास ओर और स्तंभों वाला स्थापना। गलियारा बना हुआ है। निर्माण: इस यह मंदिर का मंदिर जैन निर्माण धर्म के 15वें तीर्थंकर 1848 में हुआ भगवान था। धर्मनाथ को समर्पित है। इसे सेठ हुती सिंह अहमदाबाद के केसरी एक सिंह धनी द्वारा शुरू व्यापारी किया गया। यह सेठ कार्य हुती उनकी सिंह पत्नी केसरी सिंह हरकुंवर ने बनवाया सेठानी था। द्वारा पूरा किया गया। उनके असामयिक निधन के बाद उनकी पत्नी हरकुंवर सेठानी ने इसका काम पूरा करवाया। समर्पण: ये मंदिर जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ को समर्पित है। कंकड़िया झील अहमदाबाद की सबसे बड़ी और लोकप्रिय झीलों में से एक है। ये केवल एक जलाशय नहीं है, बल्कि एक विशाल मनोरंजन केंद्र है, जहां हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास है। यहाँ कंकड़िया झील से जुड़ी प्रमुख जानकारियां दी गई हैं। इतिहास: निर्माण: इस झील का निर्माण 1451 में सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने करवाया था। पुराना नाम: इसे पहले हौज़े कुतुब के नाम से जाना जाता था। उस समय इसका उपयोग सुल्तानों के नहाने के लिए किया जाता था। झील की बनावट: आकार: ये एक बहुभुज यानी पॉलीगॉन आकार की झील है, जिसके 34 किनारे हैं। नगीनावाड़ी: झील के बिल्कुल बीच में एक खूबसूरत बगीचा बना है, जिसे नगीनावाड़ी कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक पैदल रास्ता यानी वॉकवे बना हुआ है। साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के सबसे आधुनिक और खूबसूरत स्थलों में से एक है। ये साबरमती नदी के किनारों को विकसित करके बनाया गया एक शानदार प्रोजेक्ट है, जिसने शहर का चेहरा पूरी तरह बदल दिया है। यहाँ साबरमती रिवर फ्रंट से जुड़ी प्रमुख जानकारियां दी गई हैं। प्रोजेक्ट की मुख्य बातें: लंबाई: ये रिवर फ्रंट नदी के दोनों किनारों पर लगभग 11.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उद्देश्य: इसका निर्माण नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने, बाढ़ से बचाने और शहर के लोगों को मनोरंजन के लिए एक खुला स्थान प्रदान करने के लिए किया गया था। प्रमुख आकर्षण: अटल ब्रिज: ये रिवर फ्रंट का सबसे नया और आकर्षक हिस्सा है। ये केवल पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया एक रंगीन और सुंदर डिजाइन वाला पुल है, जो पूर्व और पश्चिम के किनारों को जोड़ता है। फ्लावर पार्क: यहाँ 45,000 वर्ग मीटर में फैला एक विशाल बगीचा है, जहाँ दुनिया भर के विभिन्न प्रकार के फूलों और पौधों का संग्रह है।
हर साल जनवरी में यहाँ फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है। अटल ब्रिज अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर बना एक आधुनिक और ये पुल इंजीनियरिंग रात का में कितना अद्भुत सुंदर लग रहा नमूना है। हाँ, एक सेल्फी ये लेते पुल हैं। न केवल आवागमन का जरिया है, बल्कि शहर के मुख्य पर्यटन केंद्रों में से एक बन गया है। यहाँ अटल ब्रिज से जुड़ी वाह, प्रमुख रात में यह जानकारियां पुल दी कितना गई हैं। जादुई लग रहा है। पानी नाम में और रंगों का उद्घाटन। खेल देखो। नाम इस हाँ, पुल का नाम बहुत भारत के खूबसूरत पूर्व है। प्रधानमंत्री हाँ, अटल एक और बिहारी फोटो वाजपेयी लेते हैं के ना? नाम पर रखा गया है। जरूर, यह जगह सच उद्घाटन- में फोटोग्राफी के इसका लिए उद्घाटन परफेक्ट है। अगस्त आओ साथ में 2022 सेल्फी लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। वास्तुकला और डिजाइन, आर्किटेक्चर, अनोखा डिजाइन। इस ब्रिज का डिजाइन गुजरात के मशहूर उत्सव उत्तरायण यानी पतंग उत्सव से प्रेरित है। इसकी छत को पतंगों की तरह रंगीन और आकर्षक बनाया गया है। लंबाई और चौड़ाई, ये पुल लगभग 300 मीटर लंबा और 10 से 14 मीटर चौड़ा है। सामग्री, इसे बनाने में स्टील के भारी गर्डर्स और कांच का उपयोग किया गया है, जो इसे मजबूती यहाँ 100 से और अधिक विंटेज खूबसूरती कारों का प्रदान संग्रह करती है, हैं। जिनमें रोल्स रॉयस, बेंटले ऑटो जैसी वर्ल्ड कंपनियों की विंटेज कार गाड़ी। इनमें शाही म्यूजियम परिवारों की बुलेट प्रूफ अहमदाबाद के कारें और कठवाड़ा लग्जरी क्षेत्र गाड़ियां में शामिल हैं। स्थित है। यहाँ आप अपनी ये पसंद की पुरानी किसी और विंटेज विंटेज कार में कारों सवारी के भी कर सकते शौकीनों के रोड लिए है। दुनिया के ये सबसे देखिए, ये बेहतरीन बुलेट प्रूफ संग्रहालयों कार में शाही से एक परिवारों माना द्वारा जाता इस्तेमाल है। की जाती थी। यहाँ इस वाह, म्यूजियम से जुड़ी कितनी प्रमुख शानदार जानकारियां है। दी गई यहाँ हैं। डेस्क पर पूछकर एक हम विंटेज कार अद्भुत की संग्रह, सवारी बुक कर सकते कारों हैं। की संख्या, यहाँ 1906 यहाँ से लगभग 1950 100 के से दशक भी तक की अधिक शाही विंटेज लग्जरी कारों का कारें संग्रह हैं। है। और सबसे खास बात इनमें यह है कि रोल्स हम पैसे रॉयस, देकर अपनी बेंटले, पसंद की किसी विंटेज कार में जैगुआर, सवारी कर सकते हैं। मर्सिडीज, कोई लिंकन मर्सिडीज और या जगुआर कैडिलैक आ जैसी रही है। दुनिया की मशहूर कंपनियों की गाड़ियां शामिल हैं। इतिहास, ये पूरा संग्रह स्वर्गीय श्री प्राणलाल भोगीलाल का है। उन्होंने अपने जीवन काल में इन दुर्लभ कारों को इकट्ठा किया था। 2 मुख्य आकर्षण, विशेष गाड़ियां। यहां आप 1906 से लेकर 1950 के दशक तक की कारें देख सकते हैं। संग्रह में शाही परिवारों द्वारा उपयोग की जाने वाली बुलेट प्रूफ कारें, स्पोर्ट्स कारें और पुरानी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। बग्घियां और मोटरसाइकिलें। कारों के अलावा यहाँ पुरानी बग्घियां, हॉर्स कैरेजेस और क्लासिक मोटरसाइकिलों दिन में का भी सराफा बाजार, शानदार रात को ये संग्रह जगह है। स्ट्रीट फूड हब बन जाती है। यहाँ का मानेक मशहूर चौक ग्वालियर डोसा और अहमदाबाद चॉकलेट के सैंडविच पुराने हर किसी शहर को के भाता है। केंद्र ताजा में जामुन स्थित शॉट्स और एक मीठे बहुत कुल्फी, ही मटका रसमलाई का अनोखा स्वाद और लेने जीवंत जरूर आए। स्थान मानेक है। चौक खाने पीने का इसकी बेमिसाल सबसे ठिकाना। आपको खास मानेक बात चौक ये के है स्ट्रीट फूड कि स्टॉल्स पर दिन ये के मलाई अलग-अलग कुल्फी और समय मटका में रसमलाई 3 सबसे ज्यादा अलग-अलग लेते हैं। रूपों में ताजी नजर बनाई ये आता है। मिठाइयां देखिए, कस्टमर कितनी यहाँ उत्सुकता मानेक कर चौक रहे हैं। से मानेक जुड़ी चौक का प्रमुख स्वाद जानकारियां दी गई जो हैं। रात भर आपको खींचे एक रखेगा। जगह रात करीब 3 9:40 बजे के बाद जब सुबह आभूषणों की दुकानें बंद सब्जी हो जाती मंडी। हैं, यहाँ ग्वालियर तड़के डोसा, सुबह यहाँ चॉकलेट एक सैंडविच ताजी एक सब्जी मस्ती और की मार्केट फलों में का बदल बाजार जाता लगता है। है। देर रात के खाने पीने दिन के शौकीनों से गुलजार सराफा रहती है। बाजार। दोपहर के समय ये भारत के सबसे बड़े आभूषण बाजारों यानी ज्वेलरी मार्केट में से एक बन जाता है। यहाँ सोने चांदी के गहनों और कीमती पत्थरों का करोड़ों का कारोबार होता है। रात, स्ट्रीट फूड हब। रात करीब 9:30 बजे के बाद जब आभूषणों की दुकानें बंद हो जाती हैं, तब ये स्थान एक विशाल स्ट्रीट फूड मार्केट में बदल जाता है और देर रात तक गुलजार रहता ये है। बाजार अपनी पारंपरिक गुजराती लॉ वस्तुओं के लिए गार्डन जाना नाइट जाता है। मार्केट चनिया चोली और कुर्ते, अहमदाबाद का कच्ची एक कढ़ाई बहुत और ही आभूषण। रंगीन और बाजार के जीवंत ठीक बगल बाजार में है, हैप्पी स्ट्रीट जो है। विशेष गुजराती रूप से नाश्ता और पारंपरिक चटपटी गुजराती चाट का आनंद पहनावे लें। और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अगर ये आप लीजिए खरीदारी भाई, और स्ट्रीट गर्मा फूड के गर्म शौकीन फाफड़ा हैं, जलेबी। तो ये जगह बहुत आपके बढ़िया। लिए कितने का एकदम हुआ? सही है। यहाँ लॉ मुझे भी गार्डन एक नाइट प्लेट दो मार्केट ढोकला से के जुड़ी साथ। प्रमुख जानकारियां दी गई वाह, हैं। ये फाफड़ा जलेबी खरीदारी के बहुत लिए क्रिस्पी और प्रसिद्ध स्वादिष्ट है। ये बाजार अपनी पारंपरिक गुजराती अब वस्तुओं हैप्पी के लिए स्ट्रीट का जाना पूरा जाता है। मजा आ गया। चनिया चलो आगे और चोली चाट ट्राई कुर्ते। करते हैं। यहाँ नवरात्रि के लिए बेहतरीन चनिया चोली, कढ़ाई वाले कुर्ते और पारंपरिक कपड़े मिलते हैं। कच्ची कढ़ाई। यहाँ की चादरों, मेजपोश, टेबल क्लॉथ्स और बैग्स पर की गई कच्ची नक्काशी और मिरर वर्क बहुत मशहूर है। आभूषण, ज्वेलरी। यहाँ ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर लुकिंग ज्वेलरी, झुमके, नेकलेस और कंगन की बहुत वैरायटी बिना मिलती है। स्टील का उपयोग इस विशाल मंदिर के अक्षरधाम निर्माण में मंदिर, लोहे या जो स्टील का गुजरात बिल की का बिल्कुल तरह से राजधानी पितर को तो गांधीनगर के में जोड़ और स्थित नक्के है। रिफुडोन से भारत वाटक के के खारों सबसे मंदिर बड़े द्वारा। और इसके भव्य मनकले मंदिरों सोने में के से एक भरदाने है। के साथ होते हैं। ये मंदिर भगवान शाहजहान स्वामी वन, नारायण को समर्पित है यह 15 और एकड़ में अपनी फैला एक अद्भुत खूबसूरत वास्तुकला, बगीचा है, जिसमें आध्यात्मिक सांस्कृतिक वातावरण झरने, और जड़ी आधुनिक बूटियां तकनीक और की बच्चों मेल के के लिए खेलने जाना के लिए जाता जगह है। यहाँ अक्षरधाम मंदिर से जुड़ी प्रमुख सहजानंद वन। जानकारियां दी गई हैं। यह 15 एक, एकड़ में फैला एक इतिहास खूबसूरत और बगीचा स्थापना। है, जिसमें स्थापना। सांस्कृतिक झरने, इस मंदिर का जड़ी निर्माण बूटियां और बच्चों के बोचासनवासी खेलने के लिए अक्षर जगह है। पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 1992 को हुआ था। इसे बनाने में करीब 6000 टन गुलाबी बलुआ पत्थर यानी पिंक सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है। 2. वास्तुकला, बिना स्टील का उपयोग। इस विशाल मंदिर के निर्माण में लोहे या स्टील का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है। ये पूरी तरह से पत्थरों के जोड़ और नक्काशी पर आधारित है। मुख्य स्मारक,
मंदिर का मुख्य स्मारक 108 फीट ऊंचा, प्रवासी नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये भारत के सबसे बड़े आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड पक्षी अभयारण्यों में से एक है और पक्षी प्रेमियों व प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग के समान है। यहाँ नल सरोवर से जुड़ी प्रमुख जानकारियां दी गई हैं। मुख्य विशेषता और विस्तार: विशाल झील। ये अभयारण्य लगभग 120 वर्ग किलोमीटर में फैली एक उथली झील के आसपास स्थित है। रामसर साइट। इसकी महत्ता को देखते हुए इसे 2012 में रामसर साइट यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया था। प्रवासी पक्षी यानी माइग्रेटरी बर्ड्स। विदेशी मेहमान। सर्दियों के मौसम में यहाँ साइबेरिया, ओमान और यूरोप जैसी ठंडे प्रदेशों से हजारों मील दूर उड़कर पक्षी आते हैं। प्रजातियां। यहाँ आप राजहंस यानी फ्लेमिंगोज, पेलिकन, बतख, सारस यानी क्रीन्स और हेरॉन जैसी 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी देख सकते हैं। गुलाबी राजहंस यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं। अहमदाबाद का मुख्य बस स्टैंड, जिसे गीता मंदिर बस स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण परिवहन केंद्रों में से एक है। ये शहर के पुराने हिस्से में गीता मंदिर रोड पर स्थित है। यहाँ अहमदाबाद बस स्टैंड से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियां दी गई हैं। 1. आधुनिक सुविधाएं। सेंट्रल बस टर्मिनस। पिछले कुछ वर्षों में इस बस स्टैंड का पूरी तरह से नवीनीकरण किया गया है। अब ये एक आधुनिक हवाई अड्डे जैसा महसूस होता है। यहाँ यात्रियों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। शॉपिंग मॉल और फूड कोर्ट। बस स्टेशन परिसर के अंदर ही एक बड़ा शॉपिंग मॉल और कई प्रसिद्ध फूड आउटलेट्स हैं, जहां आप अपनी यात्रा से पहले खरीदारी और भोजन कर सकते हैं। प्रतीक्षा कक्ष, वेटिंग लाउंज। यहाँ यात्रियों के लिए आरामदायक और साफ सुथरे प्रतीक्षालय बने हुए हैं। डिजिटल डिस्प्ले। बसों के आने जाने के समय की जानकारी के लिए हर जगह डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, जिसे कालूपुर रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात का सबसे बड़ा और व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है। ये अहमदाबाद शहर के कालूपुर क्षेत्र में स्थित है और भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। यहाँ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियां दी गई हैं। ऐतिहासिक और सामरिक महत्व। ये स्टेशन भारत के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई से सीधा जुड़ा हुआ है। यहाँ से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं और हजारों यात्री यात्रा करते हैं। 2. आधुनिक सुविधाएं। हाल के वर्षों में इस स्टेशन का काफी आधुनिकीकरण किया गया है। एस्केलेटर और लिफ्ट। यात्रियों की सुविधा के लिए लगभग सभी प्लेटफॉर्मों पर एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। वाईफाई। पूरी स्टेशन परिसर में मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा दी गई है। फूड कोर्ट और वेटिंग रूम। यहाँ साफ सुथरे प्रतीक्षालय यानी वेटिंग रूम्स और कई अच्छे फूड स्टॉल्स हैं, जहाँ स्थानीय गुजराती खाने के साथ साथ अन्य व्यंजन भी मिलते हैं। वीआईपी लाउंज। प्रीमियम यात्रियों के लिए आरामदायक लाउंज की सुविधा भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर अहमदाबाद के दिल से। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।